दोस्तों, हमारे सभी के घरों में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं। बड़े बुज़ुर्गों में अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, कुछ ना कुछ बीमारियां चलती रहती हैं। तो उन्हें हम होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा कैसे मैनेज कर सकते हैं? दोस्तों, बुज़ुर्गों में और बच्चों में होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बुजुर्गों को भी और बच्चों को भी एलोपैथिक दवाई देने से बचना चाहिए। इन्हें होम्योपैथिक दवाई देना चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और बहुत कम समय में बीमारी कंट्रोल हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 6 ऐसी बीमारियां बताऊंगा जो अक्सर बुजुर्गों को हो जाती है और उसे ठीक करने के लिए होम्योपैथी दवाई हम कौन सी दे सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो ओल्ड एज में हो जाती है वो है पेशाब का अपने आप निकल जाना। दोस्तों, जो हमारा ब्लैडर होता है, जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, जो पेशाब की थैली होती है, उसमें पेशाब बहुत ज़्यादा भर जाता है और बुजुर्ग जब पेशाब करने के लिए जाता है या तो रास्ते में ही लीकेज हो जाता है या बिस्तर पर ही लीकेज हो जाता है। ये समस्याएं ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पेशाब की थैली में पेशाब भरा हुआ है, लेकिन बुजुर्ग को उसका सेंसेशन ही महसूस नहीं होता। उसे ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे पेशाब भरा हुआ है। तो ये अलग अलग कंडीशन होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग खांस रहा है, खांसते के साथ साथ में पेशाब निकल जाता है, कभी छींक के साथ में पेशाब निकल जाता है, कभी बुजुर्ग हंस रहा है, हंसी के साथ में पेशाब निकल जाता है। तो बुजुर्गों में ये कंडीशन आ जाती है। इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवाई जो है उसका नाम है कास्टिकम 30। कास्टिकम को 4-4 बूंदे दिन में 3 बार देने से ये अपने आप पेशाब निकलने की कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि नर्व कमज़ोर हो गई हैं, सेंसेशन होना कम हो गया है, कमांड खत्म हो गई है, प्रोस्टेट के ऊपर कमांड खत्म हो गई है, गॉल ब्लैडर के ऊपर कमांड खत्म हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में कास्टिकम 30 बहुत अच्छा काम करती है। 4-4 बूंदे दिन में 3 बार देने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम जो बुजुर्गों में अक्सर आती है वो है रात में नींद कम आना, यानी इंसोमेनिया। बुजुर्गों में ये समस्या बहुत ज़्यादा आम है कि वे बिस्तर पर लेट गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, नींद नहीं आ रही है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पूरी पूरी रात हो जाती है, नींद नहीं आती है। जब सुबह होती है तब जाकर थोड़ी बहुत नींद आती है। तो इंसोमेनिया की इस कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है, इसका नाम है पैसिफ्लोरा क्यू। आप इसे दे सकते हैं अगर बुजुर्ग को चिंता के कारण से नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा विचार उसके मन में चल रहे हैं, या खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, खांसी के बहुत ज़्यादा होने से भी नींद नहीं आती है। तो ये सारे लक्षण पैसिफ्लोरा के अंतर्गत आते हैं। चाहे विचार ज़्यादा हो, चाहे खांसी ज़्यादा हो जिसके कारण से नींद नहीं आती है, पैसिफ्लोरा को 10-10 बूंदे दिन में 3 बार दीजिए। बहुत अच्छी नींद आएगी और इंसोमेनिया की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इस दवाई को आप लगातार भी दे सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, बुजुर्गों में ओल्ड एज में तीसरी जो परेशानी आती है वो है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाती है कि मैंने चश्मा कहाँ रखा है ये भूल जाते हैं, मैंने अपनी छड़ी कहाँ रखी है ये भी भूल जाते हैं। कई बार घर की कुछ वस्तुओं को रख के भूल जाते हैं, उन्हें ढूंढते रहते हैं, वो उन्हें नहीं मिल पाती। तो याददाश्त जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, याददाश्त कमज़ोर होती रहती है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवाई है उसका नाम है बेराइटाकार्ब। बेराइटाकार्ब को 30 पोटेंसी में देना चाहिए और इसकी 4-4 बूंद दिन में 3 बार। ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। लगातार 1 महीने तक दीजिए। उनकी याददाश्त जो बहुत वीक हो गई थी, आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में ही दवाई का असर होना शुरू हो जाएगा और उनकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। दोस्तों, चौथी समस्या जो बुजुर्गों में अक्सर हो जाती है वो है उनके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना। कई बार बुजुर्गों को कानों में सीटी जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कई बार जैसे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ रही हैं इस तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कई बार रात में साई साई की आवाज़ सुनाई देने लगती हैं, रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगती है, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए जो होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवाई है दोस्तों, इसका नाम है कालीम्यूर। कालीम्यूर 6x की पोटेंसी में 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेने से कानों की ये समस्या ठीक हो जाती है। इस दवाई को लगभग 1 महीने तक दीजिए। 1 महीने में कान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जो कम सुनने की समस्या है, अगर ओल्ड एज के कारण से कम सुनने लगा है या कानों में अजीब अजीब तरह की आवाज़ आते हैं, इन दोनों समस्याओं को कालीम्यूर ठीक करती है। 6x की पोटेंसी में 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लगातार 1 से 1.5 महीने तक दे सकते हैं, जिनसे उनकी कानों की दोनों समस्याएं ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, 5वीं समस्या बुजुर्गों में आती है डाइजेशन की। बुजुर्गों के डाइजेशन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी दवाई है, इसका नाम है कार्बोवेज 30। इसकी भी 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खाना खाने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे पेट फूल गया है, पेट में गैस बन जाती है या एसिडिटी बन जाती है, खाना हजम नहीं होता है,
पेट हर समय फूला रहता है। तो ओल्ड एज में हाजमे को दुरुस्त करने के लिए कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। हाजमे के साथ साथ ये कमजोरी को भी दूर करती है। तो बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी दवाई है कार्बोवेज। 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 से 1.5 महीने तक ले सकते हैं, जिससे कमजोरी भी ठीक हो जाएगी और पेट भी बिल्कुल ठीक रहेगा। दोस्तों नंबर 6 की प्रॉब्लम जो बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है वो है जॉइंट्स पेन। किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कंधे में दर्द है, लंबे समय से दर्द चला आ रहा है, हम इसे ठीक करना चाहते हैं बिना किसी पेन किलर के। तो क्योंकि पेन किलर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा हम उनके इस दर्द को मैनेज कर सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं, जिनसे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से ठीक तरीके से चलती रहे। तो दोस्तों बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अगर आप उनके दर्द को ठीक करना चाहते हैं तो होम्योपैथी के 2 मदर टिंचर ले आइए। पहले मदर टिंचर का नाम है गुलथेरिया मदर टिंचर और दूसरे मदर टिंचर का नाम है कोलचिकम। इन दोनों को एक जगह मिक्स कर लीजिए और इस कॉम्बिनेशन की 15-15 बूंदे गर्म पानी में डाल के दिन में 3 बार बुजुर्ग को दीजिए। तो बहुत अच्छा काम करेगी दर्द में। 2 दिन के अंदर अंदर उनका दर्द 80% तक कम हो जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली दवाइयाँ हैं। दोनों को एक जगह मिक्स करके भी ले सकते हैं, अलग अलग दोनों के 10-10 बूंदे पानी में डाल के भी ले सकते हैं। गर्म पानी में लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो लगातार इसे भी 2 से 3 महीने तक दे सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर बुजुर्ग को दर्द महसूस नहीं हो रहा है तो इसे बंद कर दीजिए। दोबारा फिर से अगर दर्द होने लगे तो दोबारा इसे फिर से शुरू कर लीजिए। दोस्तों ये जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई है इनको आप अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ भी दे सकते हो। अगर आपके घर का बुजुर्ग कोई अंग्रेजी दवाई खा रहा है बीपी के लिए, शुगर के लिए या और किसी प्रॉब्लम के लिए और वो होम्योपैथिक दवाई भी इस्तेमाल करना चाहता है तो ये जो मैंने अभी दवाई बताई है इनको आप उनके साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है।